हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, अब आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो 2 अंक के आते हैं प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र। जब जब शंकर भगवान तांडव कर रहे थे तो उनके तांडव से जो ध्वनि निकला वही कहलाया क्या? माहेश्वर सूत्र। चलो वो सब तो बात की बात है, लेकिन हमें क्लास 10th में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे याद करेंगे हमें नंबर की ज़रूरत है, कैसे याद करेंगे? तो मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर कराता हूँ। प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र। ठीक कैसे बनता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं। प्रत्याहार पहले परिभाषा देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के आरंभ के किसी वर्णों को लेकर, क्या कह रहा है भैया? प्रत्याहार परिभाषा कि माहेश्वर सूत्र के आरंभ के किसी वर्णों को लेकर अंतिम हलंत वाले को आपस में मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। आपके सामने इतना दिया हुआ है, 14 क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितनी होती है? 14 होती है। इन सभी को जब हम मिलाते हैं, क्या? आरंभ के किसी वर्णों को अंतिम के हलंत वाले को, अभी आपको समझाया जाएगा। जब मिलाते हैं तो कुल प्रत्याहार जब बनते हैं वो कितने? 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। यही 14 माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42। अब आपको पढ़ना कैसे है? आ ई ओड़, री रीक, ए ओड़, ए ओच, हाय बारट लड़, यामड़न, झव, धड़ झस, जव गड दस, खाप, छत, थल, तव, कप, ससर, हल। लेकिन इतना हमें ये आगे क्लासों में है, लेकिन हमें क्लास 10th में जो पढ़ना है वो कौन सा है? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए ये 1 2 3 4 90% गारंटी है इन्हीं चारों में से पूछे जाते हैं। क्या आप इन चारों को याद कर सकते हैं? 3 से 4 बार अगर आप पढ़ेंगे, लिखकर बोलेंगे, याद हो जाएगा। 2 अंक आपको लेना है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आई उड़, री रीक, ए ओड़ और ए औच। ठीक, हम इस चारों को पढ़ेंगे और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो स्वर जो वर्ण आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण होते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण तो आप जानते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब स्वर वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सब क्या है? व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपको 1 2 3 4, तो आइए पहले इन 4 टॉपिक को ही हमें यहाँ पर क्लियर करना है। इन 4 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, 90% चांस होता है ये आने के। चलिए कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने पहले हम इसका परिभाषा फिर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माहेश्वर सूत्र के आरंभ के किसी वर्ण को लेकर, चलिए देखिए क्या कह रहा है, आरंभ में किसी वर्ण को लेकर। देखिए यहाँ पर इसको ले रहे हैं, मान लीजिए आरंभ में हम ले लिए छोटा आरंभ ले लिए, और अंतिम अंतिम में हलंत वाले, ये छोटा आ हमने ले लिया, और अंतिम में हलंत क्या है? देखिए ये ले लिया। ठीक, अब ये जो एक बना अड़, ये क्या बना? एक प्रत्याहार। 42 में पहला प्रत्याहार बन गया।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए, छोटा आ आएंगे, छोटी ई आएंगे, छोटा ऊ आएंगे। और आप कहेंगे ये भी तो आ रहा है, नहीं, हलंत वाले को जहाँ जहाँ हलंत है, हलंत वाले को हम छोड़ देते हैं, तो ये वर्ण बन गया। अब आप बता सकते हैं कि अड़ प्रत्यय में, सॉरी, प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, है ना आसान। चलिए देखिए, जैसे कि ये पहला है तो आप इसका भी अंतिम ले सकते हैं, ये पहला है इसका भी अंतिम ले सकते हैं, ये पहला है इसका भी अंतिम ले सकते हैं। मतलब पहला वर्ण और अंतिम हलंत ये लेकर बनाना है। इस प्रकार से हम लेते हैं, पहला का ये अंतिम, पहला का जब ये अंतिम, पहला का फिर ये अंतिम, पहला का फिर ये अंतिम, हलंत वाले को, तो इस प्रकार से कितने बनते हैं, 42 बनते हैं। लेकिन हमें जो काम है क्लास 10th में, तो 1, 2, 3, 4 को काम है, इन्हीं चारों को याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम फिर लेते हैं, एक और बनाते हैं। मान लीजिए हम बना रहे हैं, ये छोटा आ ले लिए, ठीक, और उसके बाद ये लास्ट का ले, इसका लास्ट का लेते हैं, क्या बन गया, अक। क्या कौन सा प्रत्याहार, अक। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, हलंत को नहीं लेना है, हमने बताया आपको, री, री का पे हलंत लगा है वो नहीं लेना है। इतने वर्ण आते हैं अक प्रत्यय में। बस आप इसी चारों को याद करना है। अगर आपकी परीक्षा में आ रहा है इन चारों को आप लिख लेते हैं तो आप बना सकते हैं कि कौन सा प्रत्याहार पूछ रहा है। चलिए देखिए, अब एक और बनाते हैं। मान लीजिए हम ये ले लिए, ए ले लिए, और इसका अंतिम ले लिए क्या, ये अड़ा, एड़, ये प्रत्याहार बने। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ए आता है, ओ आता है। क्या आप सीख गए, सीखे, चलिए नहीं सीखे, फिर एक बार देखते हैं। अब मान लीजिए हम छोटा आ और ये लास्ट का चा लेते हैं। चले देखिए, छोटा आ और ये लास्ट का चा लेते हैं, अच। अब इसके अंदर कौन बनाते हैं, हमको हलंत वाले नहीं लेना है, याद रखिएगा, लास्ट में हलंत वाले है नहीं लेना है। क्या क्या लेना है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ए, ओ, ए, औ, इतने वर्ण आते हैं। और ये जो अच आप देख रहे हैं ना, ये छोटा आ से लेके अच तक, ये चा तक, यही हैं सिर्फ स्वर। और जैसे यहाँ हा है, लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हा लिखे और हा ये लिए और लास्ट का ले लिए ला, तो ये हल प्रत्याहार बन गया। और ये हा से लेकर ला तक जितने भी हैं सब आते हैं व्यंजन। किस में आते हैं, व्यंजन वर्ण में। अच में सिर्फ स्वर और हल में व्यंजन। मतलब इसके अंदर क्या आएंगे, हा, या, वा, रा, टा, ला, या, मा, ये हलन को छोड़ देना है, ये सब आते हैं किसमें, व्यंजन में। तो क्या आपके समझ में आया। तो हमें कुल मिला के क्या याद करना है देखिए, 1, 2, 3, 4, आ, ई, उड़, री, क, ए, ओड़, ए, ओ, च। 90% क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में इसी तरह से पूछे जाते हैं। आज इसे आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। 2 अंक संस्कृत वाले बच्चों को बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप आगे क्लासों में इसके लिए वीडियो बनाया जाएगा, तब आपको समझना है। तो और आप अगर ये याद कर सकते हैं तो आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं। अंत का, सॉरी, आरंभ का, अंत का लेकर आप इसके अंदर कितने वर्ण हैं आप लिख सकते हैं। अब आप 2-3 अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ गए हों, तो आप वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।